हेलो दोस्तों। कहते हैं प्यार जो है वो किसी की ज़िंदगी बदल देता है, बिल्कुल सच बात है। लेकिन अगर प्यार के नाम पर किसी के मन में धोखा या रिवेंज पनप रहा हो, बदला लेने की भावना हो, तो वो किसी की ज़िंदगी तबाह भी कर देता है। जी, आप सही समझ रहे हैं। मैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस की बात कर रही हूँ, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और इस पर काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, फैक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे थे हर दिन, तो मैंने सोचा थोड़ा ठहर के इस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। और अब काफ़ी चीज़ें जो हैं वो साफ़ हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं और केस एकदम क्लियर है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो अब बनाना मेरा सही रहेगा। और इससे पहले भी एक ऐसा सिमिलर केस हुआ था जो मेरठ नीले ड्रम केस के नाम से बहुत ज़्यादा चर्चा में था, मुस्कान और साहिल का केस। और उसके बाद भी एक केस जो बहुत ज़्यादा चर्चा में तो नहीं है, लेकिन औरैया मर्डर केस भी बीच में सुनने में आया था, जिसमें प्रगति और दिलीप का ये केस था। तो सिमिलर केसेस हैं ये तीनों, और तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो आगे वीडियो में हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं ये वाला केस क्योंकि अभी रिसेंट है, तो इस पर ज़्यादा फैक्ट्स और फाइंडिंग्स हैं मेरे पास, तो मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूंगी, जो राजा रघुवंशी वाला केस है और ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। मीडिया तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आपको दिखा ही रही है और आपको भी पता होगा कि क्या कैसे हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके पीछे की जो रीज़न है, मतलब हम एक विक्टिम को और हम अक्यूज्ड को देख रहे हैं, जो भी मर्डरर है उसको देख रहे हैं, लेकिन मर्डरर के पीछे भी जो प्रोवोकिंग फोर्स है, जो साइलेंट फैक्टर्स है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कि वो ऐसा काम करे, इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम इस पर भी चर्चा करें। तो आइए देखते हैं सोनम और राजा रघुवंशी केस के बारे में। तो केस तो आप लोगों को भी पता है कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की कुछ दिन पहले शादी हुई थी, और शादी के बाद जैसा एक नॉर्मल परिवार में होता है कि नया जो जोड़ा होता है, न्यूली वेड्स जो होते हैं, वो घूमने जाते हैं। तो इन्होंने भी मेघालय में चेरापूंजी एक जगह है, काफ़ी खूबसूरत है, और वहाँ जाने का प्लान किया। और क्योंकि फैमिली उतना ज़्यादा प्रेशर मतलब फैमिली उतना ज़्यादा फेवर में नहीं थी जाने के कि बाद में चले जाएंगे करके, लेकिन क्योंकि सोनम के दिमाग में तो कुछ और ही प्लान था, तो सोनम ने इसको टिकट्स बुक करा ली और अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि नहीं, हम लोगों को अभी जाना है और अभी हम घूम कर आएंगे। तो वो लोग चले गए, फैमिली भी मान गई। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तक तो कोई भी शक की बात नहीं है, कोई भी पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों की खुशी ही चाहेंगे। और ये लोग निकल गए। निकलने के बाद भी एक दो सिग्नल्स इनको मिले कि सोनम ने कहा कि तुम भाई चेन पहन कर जाओ, और चेन क्यों नहीं पहना है तुमने। तो उसकी माँ ने जबकि विरोध भी किया था कि जब आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं पहने कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सोना देखकर, लेकिन सोनम ने उसको फोर्स किया। तो हस्बैंड ने उस पर भी शक नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है, और वो चेन पहन कर गए। फिर वहाँ पर भी वो लोग 2-3 दिन घूमे। सोनम भी अपना प्लान था उसका, जो उसने अपने लवर राज कुशवाहा और उसके फ्रेंड्स के साथ बना रखा था, उसके लिए वो भी कोई ऐसी सुनसान जगह की तलाश कर रही थी जहाँ वो राजा के साथ घूमने जाए, और वहाँ पर ये अपने काम को, जो इन्होंने प्लान किया है, राजा के मर्डर को ये अंजाम दे सके और उसकी बॉडी को ऐसी जगह डिस्कार्ड कर दे जहाँ पर कोई देखने वाला, या जहाँ पे उसकी बॉडी इजीली ना मिल पाए। और ऐसी जगह इन्हें मिली भी। ये एक फॉल के पास गए और इन्होंने वहां पर राजा की हत्या करी और बॉडी जो है वो खाई से नीचे फेंक दी, ये सोच के कि बॉडी तो कभी मिलेगी नहीं, और बॉडी नहीं मिलेगी तो जुर्म भी साबित नहीं होगा। बॉडी डिस्कार्ड करने के बाद सोनम जो है वो नॉर्मली अपना ट्रैवल करके वापस इंदौर आ गई, एक जगह छुपी रही कि जब तक बॉडी नहीं मिलेगी कुछ दिन बाद ये भी अपना पुलिस के सामने प्रेजेंट होगी और ये बताएगी कि मुझे भी जिन्होंने राजा को मारा या जिन्होंने भी राजा को ले गए या हमारे साथ ऐसा किया, वो उन्होंने हमें ड्रग्स दे दिया था या कोई नशीला पदार्थ पिला दिया था, सुंघा दिया था, जिससे हम दोनों नशे में थे, तो मुझे पता नहीं चला क्या हुआ, राजा को कहाँ ले गए मुझे कुछ नहीं पता है। और अचानक से ये इस तरीके की स्टोरीज इनके मन में थी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है, जो सोनम ने खुद एक्सेप्ट किया है कि इस तरीके का उन लोगों का प्लान था कि ये लोग उसको ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। बट
बट जो मेघालय पुलिस की जो मुस्तैदी कहेंगे या जितने अच्छे से उन्होंने इस ऑपरेशन हनीमून को अंजाम दिया और डेड बॉडी ढूंढने में जितना उन्होंने जो एफर्ट किया, उसके चलते जो है 2 जून को डेड बॉडी भी मिल गई। और डेड बॉडी मिलने के बाद केस एकदम पलट गया और सारी चीजें जो भी होती हैं कि आपके मोबाइल लोकेशंस और कॉल रिकॉर्ड्स से सारी चीजें सामने आ गई कि जिसने भी और जो सीसीटीवी की फुटेजेस होती हैं उससे सारी चीजें सामने आ गई कि कोई लोग थे जो 2-3 लड़के थे, इनको फॉलो कर रहे थे बहुत दिनों से। और उन 2-3 लड़कों को का जब डिटेल निकाला गया तो पता चला कि वो लड़के कौन थे, कहाँ के थे, और सोनम भी उनसे टच में थी। तो इस तरीके की सारी बातें सामने आ गई। तो ये कहीं ना कहीं पता चल गया था, सोनम के पुलिस के सामने आने से पहले ही ये पता चल गया था कि सोनम भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो हुई पूरे केस की डिटेल्स की कैसे कैसे इन्होंने इस चीज को अंजाम दिया। और सोनम का ये कहना था कि जिस जगह डेड बॉडी उन्होंने फेंकी वो बिल्कुल श्योर थी कि डेड बॉडी कभी नहीं मिलेगी, और डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो इन्होंने कहीं पढ़ा था, इन्होंने और इनके लवर ने और जिन्होंने भी ये प्लान बनाया था कि डेड बॉडी नहीं मिलती है तो फिर केस जो है वो उतना स्ट्रांग नहीं बनता है और ज्यादा इस पे कोई कार्यवाही भी नहीं होती। ये तो राजा और सोनम के केस की डिटेल्स थी जो आप लोगों ने मीडिया में भी देखी होंगी। इसमें कोई नई डिटेल्स मैंने नहीं दी हैं। बहुत ज़्यादा मैं निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको स्टडी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहती हूँ। मैं इसके रीज़न को डिस्कस करना चाहती हूँ बेसिकली कि आज हम जो ये सोनम जैसी लड़कियां या जो मुस्कान है जिसने अपने हस्बैंड का कत्ल किया, या औरैया केस में जो प्रगति है जिन्होंने अपने हस्बैंड को मारा अपने लवर के साथ मिलकर, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किया, कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी पैसा जो दिया वो वही पैसे थे जो उनको वेडिंग में लोगों की ब्लेसिंग्स मिली थी, या जो जिसको नेंग कहते हैं हम, उस नेंग के पैसों का यूज करके उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को पे किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, ये लड़कियां तो अक्यूज्ड हैं, दोषी हैं, और सारा विश्व इनको, सारा देश और जो भी इसको सुन रहा है इन केसेस को, वो इनको गालियां दे रहा है, इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, और करना भी चाहिए क्योंकि आपका जो रिवेंज है वो आपको ऐसे नहीं लेना है कि आपने किसी की जिंदगी ही तबाह कर दी, या आपने किसी को मरवा दिया, या आपने किसी की जान ले ली। क्योंकि देखिए, आपका रिवेंज हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है कि आप अपने लवर के साथ नहीं रह पाए, लेकिन ये लोग उसका रीजन नहीं है इसके पीछे, इसका रीजन कोई और है। तो जो चीज है, जो आप अपना जो गुस्सा है, या जो आप अपना जो ये एक रिवेंज निकाल रहे हो, और किसी के दूसरे के परिवार को खत्म करके किसी के परिवार का वो इकलौता लड़का होगा या सिंगल ब्रेड विनर होगा, और इस तरीके की जब आप हरकतें करते हो और किसी की उम्मीद और किसी के बेटे का आप ऐसे अंत कर रहे हो इतना दर्दनाक, तो ये चीज तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है और कहीं से भी हम इस चीज को सही नहीं ठहरा सकते हैं। तो ये लड़कियां तो अक्यूज्ड हैं, पर क्या इनके परिवार वालों को बख्श देना चाहिए, इन लड़कियों के परिवार वालों को? क्योंकि जो इनका परिवार था, उनको जो पहला अर्ली साइन था क्राइम का कि फ्यूचर में ये क्राइम होने वाला है या हो सकता है, ये उनके परिवार को पहले ही अंदेशा हो चुका था कहीं ना कहीं। मुस्कान का भी सीन यही था कि उसने अपने परिवार से क्लियरली डिस्कस किया था, और उसके हस्बैंड को भी और उसके परिवार वालों को भी पता था कि वो कहीं और एंगेज है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, और वो नशे में भी इन्वॉल्व है, ड्रग्स में भी इन्वॉल्व है, और अपनी बेटी पे उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है जिस तरीके से एक माँ को देना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनके परिवार वालों के दिमाग में भी थी। और अगर हम केवल अभी राजा रघुवंशी केस को क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम ये भी देखें तो सोनम ने भी बहुत क्लियरली कह दिया था अपनी माँ से, और उन्होंने बताया भी था अपनी माँ को कि भाई मैं राज कुशवाहा नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी उसको फोर्स किया गया ये शादी करने के लिए कि भाई आप शादी कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों पेरेंट्स ऐसे फोर्स करते हैं बच्चों को कि शादी कर लो? क्या लगता है आपको कि शादी के बाद लड़की सही हो जाएगी? शादी के बाद जो लड़की का केवल जो है वो मैरिटल स्टेटस ही चेंज होता है, उसका मन नहीं बदल जाता है पूरी तरीके से। तो अगर उसके मन में कहीं ना कहीं राज कुशवाहा है तो अचानक से वो राज कुशवाहा को निकाल के राजा रघुवंशी को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये भी सारी चीजें परिवार वालों को भी सोचना चाहिए कि जो फोर्स करते हैं
अपने बच्चों को शादी के लिए कि नहीं शादी कर लो, कि उनको क्या लगता है कि शादी करने के बाद सारी सिचुएशन सही हो जाती है। तो कई बार ऐसे भी घिनौने काम हो जाते हैं, घिनौने क्राइम हो जाते हैं जो आज इस लड़की ने किया। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि लड़की के फादर को हार्ट की बीमारी थी, मतलब उसको इमोशनल सिंपैथी लेने के लिए लोगों की कि हार्ट की बीमारी थी और इस प्रेशर में आके लड़की ने अपने पापा की जान बचाने के लिए शादी कर ली। तो क्या अब उसके फादर को ये हार्ट की बीमारी नहीं है? क्या अब उसके फादर उतना परेशान नहीं होंगे? अब तो ज्यादा परेशान होंगे। अगर लड़की शादी से पहले मना कर देती कि मुझे शादी नहीं करनी है, वो ये स्टैंड ले लेती कि आप कुछ भी करिए मैं शादी नहीं करूंगी, वो खुल के राजा को भी बता देती, उसके परिवार को भी बता देती कि मैं किसी और से प्यार करती हूं और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूं, तो तब क्या होता उसके साथ? तब यही होता कि शायद परिवार वाले ताने देते, कई लोग एक आध झापड़ भी मार देते या उसके ऊपर सख्ती करते, उसको कहीं बाहर निकलने नहीं देते, लेकिन कम से कम वो एक क्रिमिनल तो ना बनती। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो वो क्रिमिनल है, अब तो उसने इतना बड़ा क्राइम कर दिया। तो मुझे यही लगता है कि क्यों लोग ऐसा सोचते हैं, एक्यूज्ड भी ऐसा सोचते हैं कि हम क्राइम करके निकल जाएंगे, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा, या बॉडी नहीं मिलेगी तो भाई केस तो कुछ बनेगा ही नहीं, लोग ढूंढते ही रहेंगे और फिर पुलिस केस बंद कर देगी और मैं आके अपनी कोई भी एरी गैरी स्टोरी सुना दूंगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमें लूट लिया गया, हमें ये कर दिया गया, और लोग मान जाएंगे। तो ऐसा क्यों लोग सोचते हैं कि वो पकड़े नहीं जाएंगे? परफेक्ट क्राइम जैसा जो है वो कोई भी क्राइम नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कितना भी शातिर अगर क्रिमिनल होगा ना तो भी वो कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाता है कि पुलिस पकड़ ही लेती है। और आजकल तो इतना ज्यादा फॉरेंसिक और ये सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं कि इन्वेस्टिगेशन में इतनी सारी जो आपके सीसीटीवी फुटेज हैं जगह जगह पर, और इतनी सारी चीजें हैं, मोबाइल का आपका डेटा होता है, मोबाइल का आपका नेटवर्क आपको ट्रैक कर लिया जाता है कि आप कहाँ थे, लोकेशन ट्रैक कर ली जाती है। तो इतनी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खुलासा हो ही जाता है। तो लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि वो कभी क्राइम करके बच जाएंगे और कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे? तो लड़कियों प्लीज, अगर आप ये समझती हैं कि आप क्राइम करके बच निकलेंगी और आप कभी नहीं पकड़ी जाएंगी, तो परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता है। और कभी ना कभी लोगों के जो पाप हैं, जो लोगों के सिंस हैं, वो निकल के सामने आ ही जाते हैं। और अब आपने क्या किया है, शायद आप राजा के साथ समझौता भी कर लेती, तो क्योंकि शादी तो हो ही चुकी थी, तो आप एक अच्छी जिंदगी बिता सकती थी। आप नहीं समझौता कर पा रही थी तो आपको उसको अपफ्रंट बोल देना था, शादी से पहले ही बोल देना था, मैं तो ये कहती हूँ। लेकिन चलिए, आपने शादी कर भी ली किसी रीजन से, तो शादी के बाद ही कह देती, कम से कम वो लड़का आज जिंदा होता, अपने परिवार के साथ होता। लेकिन आपने वहां भी नहीं कहा और आपने सोचा कि मैं धीरे से ये सारी चीजें कर लूंगी और फिर खुशी खुशी जिंदगी भर अपने लवर के साथ रह पाऊंगी। तो अब ऐसा नहीं होगा और अब आप जिंदगी भर चक्के पीसेंगी जेल की, तो यही होगा। तो आपने अपनी किसी की लाइफ तो खराब की ही, किसी का परिवार का भी आप तो उसको जिंदगी भर का आपने किसी के परिवार को दर्द भी दिया और आपने अपना भी जिंदगी भर का जो दर्द है वो ले लिया। ठीक है, तो ये जो चीज है ये प्लीज मत कीजिए। परिवारों से भी मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चों को प्लीज किसी भी फोर्स्ड मैरिज के लिए आप मत उकसाइए, मत ये बोलिए कि भाई शादी कर लो। क्यों आपको ये लगता है, क्यों माँ बाप, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्यों आप लोगों को ये लगता है कि आप फोर्सफुली किसी की शादी करा देंगे तो शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? मन तो किसी का आप नहीं चेंज कर सकते हैं ना, और अगर मन इतने लेवल तक बंध चुका है किसी और इंसान के साथ, तो वो एकदम से तो उसके मन से जाएगा नहीं। और फिर उस इंसान की चाह में लोग कई बार इस तरीके का स्टेप ले लेते हैं कि वो सामने वाले को अपना दुश्मन समझने लगते हैं और अपना सारा जो गुस्सा है, जो सारा बदला है, वो उस इंसान से निकाल देते हैं। यहाँ मैं यही पूछना चाहूंगी कि राजा का क्या दोष था इसमें? राजा का तो बेचारे का कोई दोष नहीं था। हर एवरेज लड़का हिंदुस्तान में यही चाहता है कि भाई वो एक शादी की एज तक जब आ जाता है तो वो यही चाहता है कि उसको एक अच्छी लड़की मिले, वो शादी करे और अपना घर गृहस्थी बसाए। यहाँ मैं विक्टिम के फैमिली से भी एक अनुरोध करना चाहती हूँ। जब लड़के वाले भी लड़कियां देखने जब लड़की के घर जाते हैं तो प्लीज इस चीज में शर्माइए मत, खुल के लड़की से पूछिए, सास ससुर कोई भी, लड़का भी, क्योंकि आजकल ऐसा तो है नहीं कि लड़का लड़की बात किए बिना शादी कर लेते हैं, तो बात तो होती ही है। तो खुल कर पूछिए कि भाई आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप किसी और को तो नहीं चाहती हैं, ये खुल कर पूछिए, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए ताकि वो आपको खुलकर अपनी बात बता सके। वो ये तक आप कह सकते हैं कि भाई अगर आप किसी को चाहती हैं तो मैं अपनी तरफ से रिश्ता मना कर दूंगा,
मैं अपनी तरफ से मना कर दूंगा कि भाई मुझे लड़की पसंद नहीं आई और मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा, लेकिन आप खुलकर बताइए कि आप किसी और को अगर पसंद करती हैं तो आप अभी बता दीजिए। तो ये चीज, ये पूछना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी गलती तो मुझे इसमें लड़कियों के परिवार की लगती है कि उनको ऐसा लगता है कि चलो शादी कर दो तो सुधर जाएंगे। कई बार लड़कों की भी शादी हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में यही मानसिकता के साथ करा दी जाती है कि अरे लड़का तो अय्याश है, या जॉब नहीं करता है, जिम्मेदारी नहीं है, या बहुत सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा शादी के बाद। ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि शादी के बाद उसकी शराब छूट जाएगी, सिगरेट छूट जाएगी, या अगर वो अय्याश किस्म का है तो उसकी अय्याशी छूट जाएगी? ऐसा आपको क्यों लगता है? ये सब चीजें नहीं छूटती हैं। ये सब चीजें ऐसी नहीं है कि एक शादी करा देने से छूट जाएगी। तो प्लीज आप इन सब चीजों को, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, हम भी इस तरीके के क्राइम में, ठीक है हम डायरेक्टली नहीं कंट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साइलेंट कंट्रीब्यूशन तो है ना। सोनम के परिवार का कहीं ना कहीं साइलेंट कंट्रीब्यूशन तो है, उसकी मदर का कहीं ना कहीं इस क्राइम में साइलेंट कंट्रीब्यूशन तो है। तो मैं यही कह रही हूं कि सब सोनम को गाली दे रहे हैं, लेकिन ये एंगल को कोई क्यों नहीं परख रहा है, उसके परिवार को कोई क्यों नहीं दोष दे रहा है। यहाँ पे मैं लड़कियों को भी एक बहुत जरूरी सलाह देना चाहूंगी कि अगर आपको शादी नहीं करनी है ना तो प्लीज मत करिए, अड़े रहिए। क्या करेंगे? आपके परिवार वाले ताना मारेंगे, आपके परिवार वाले आपको भला बुरा कहेंगे, हो सकता है आपको मारे पीटे भी, लेकिन ये सब सह लीजिए, क्योंकि ये सहना ज्यादा बेटर है रादर देन कि आप किसी से बिना मन के शादी कर लेते हैं और उसके बाद आप इस तरीके का किसी को मारने का स्टेप ले लेते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी आप जेल में बिताते हैं। तो इससे तो बेटर है ना कि आप पहले शुरू में अपने माँ बाप की थोड़ी मार खा लें, उनके ताने सह लें, उनकी गालियां खा लें, लेकिन शादी मत करें। मैं तो यहां तक भी सजेस्ट करूंगी कि भाई आपको कोई इस लेवल तक पसंद है कि आप उसके बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं पा रहे हैं तो भाग जाइए। मैं तो ये भी सजेस्ट करती हूँ कि उसके साथ भाग जाइए। परिवार वाले थोड़े दिनों बाद एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, भाग जाइए, लेकिन किसी की जिंदगी ऐसे खत्म मत करिए, किसी को ऐसे, किसी की लाइफ एंड मत करिए, इतनी दर्दनाक मौत किसी को मत दीजिए और अपनी लाइफ भी इस तरीके से स्पॉइल मत कीजिए। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बड़े हैं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी लोगों के बहुत ज्यादा हैं। तो मैं यहाँ पर भी यही कहना चाहूंगी कि भाई अपने पार्टनर के साथ बैठो, आप उसको बोल दो कि भाई अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, वो रिलेशनशिप नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी, और अब मैं आपको उस तरीके से पसंद नहीं करती हूँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तो मैं भाई उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ और मैं जा रही हूँ। आप ये मत करिए कि भाई आपका, लड़कों को भी मैं समझा रही हूँ, लड़कों का भी आजकल ऐसे भी केसेस आते हैं, लड़कों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उससे शादी करने के लिए वाइफ को मरवा दिया, या वाइफ ने अपने लवर से शादी करने के लिए अपने हस्बैंड को मरवा दिया। तो इस तरीके की हरकतें, इस तरीके की चीजें मत कीजिए। सामने बैठिए, बात कीजिए और एक कंक्लूजन निकालिए और एक दूसरे से इज्जत के साथ और शांति के साथ अलग हो जाइए, रादर देन कि आप किसी की लाइफ स्पॉइल कर लें और जिंदगी भर के लिए अपनी लाइफ भी स्पॉइल कर लें जेल में जाकर। तो ऐसा मत कीजिए। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि किसी का मर्डर, किसी को मार देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, और ये तो मुझे लगता है कि मतलब ये तो एक सोचा समझा मतलब सुसाइड है। तो इसीलिए प्लीज खुल के बात कीजिए, खुल के बता दीजिए, खुल के डिस्कस कर लीजिए। खुल के डिस्कस करना या चीज़ों को, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना कि भाई मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ और मैं आपके साथ नहीं रह सकती, या मैं आपके साथ शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पहले से ही कोई अफेयर है, ये मुझे लगता है कि इतना हार्ड नहीं है जितना कि ये पूरा क्राइम करना, क्राइम को अंजाम देना, ये सोचते रहना कि हम पकड़े ना जाएं। तो ये सारी चीज़ें, और फिर एंड अप कहाँ होते हैं आप? सीधे जेल में, क्योंकि ऐसा तो कोई परफेक्ट क्राइम होता नहीं है। तो फिर आप पकड़े भी जाते हैं और फिर आप अपनी खुद की लाइफ भी स्पॉइल कर लेते हैं। जिंदगी भर आप दोनों परिवारों को, अब राजा रघुवंशी का परिवार भी और सोनम रघुवंशी का परिवार भी, दोनों परिवारों को जिंदगी भर के लिए आपने बदनाम कर दिया, जिंदगी भर का आपने दुख दे दिया, और आप भी अब खुश नहीं हैं। तो क्या नतीजा निकला? तो सोचिए इस चीज के बारे में और खुल के डिस्कस कर लीजिए, बात कर लीजिए अपने परिवार से भी, अपने होने वाले पार्टनर, या अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो अपने पार्टनर से, और अलग हो जाइए शांति से, रादर देन कि आप किसी का खून करें और अपने आप के लिए भी जिंदगी भर की आप परेशानी मोल ले लें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में, और इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और देखिए कि इसमें किसी को क्या मिला।
राजा को क्या मिला, उसके परिवार को क्या मिला, सोनम को क्या मिला, या राज कुशवाहा को क्या मिला, या राज कुशवाहा के फ्रेंड्स जो हैं जिसने उसका साथ दिया इस क्राइम में उसको क्या मिला, या सोनम के परिवार को क्या मिला। तो ये सोचिए, अगर आप ये सोचेंगे, सीरियसली सोचेंगे, दिल से सोचेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब करना कितना गलत है। धन्यवाद।